मेरे पागलों, राम जी की विजय का कारण है उनका भाई उनके साथ था। रावण की हार का कारण है रावण का भाई खिलाफ था। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, भाई की महत्ता का प्रमाण सुंदर कांड में ही है कि भाई का साथ रावण ने छोड़ा तो रावण की पराजय हुई, राम की विजय हुई। इसलिए हमें लगता सुंदर कांड सुंदर है, क्योंकि इसी कांड में विभीषण जी राम जी की शरण में आए, इसी कांड। इसलिए सुंदर कांड क्या है? पहली चौपाई किसको याद है? जामवंते के बचन सुहाए, जामवंते के बचन सुहाए, जामवंते के बचन सुहाए, जामवंते के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भावे, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भावे। सीताराम सीताराम सुंदर कांड इसलिए सुंदर है, बूढ़ों की बात को जवानों को मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? हमारे गांव में कहावत है, जो ना माने बड़ों की सीख, लिए कटोरा मांगे भीख। हाँ, जो अपनों से बड़ों की बात नहीं मानते वो सफल नहीं होते। हनुमान जी कौन? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराराम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इतनी उपलब्धियों के दाता, बल बुद्धि विद्या ज्ञान के निधान हनुमान हैं, लेकिन इतने बलवान बुद्धिमान होने के बावजूद भी जब लंका जाते हैं तो पूछते किससे हैं? किससे पूछते? जामवंत जी से। किससे पूछते? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखा बनू दीजो मोही। आप हमें उचित शिक्षा दो। तो किसी ने कहा आप तो इतने बुद्धिमान हो, जामवंत जी से क्यों पूछ रहे? मानो हनुमान जी सुंदर संदेश देना चाहते हो, कितनी भी बुद्धि हो पर अपने से बड़ों से सलाह ले लेनी चाहिए। अपने से बड़े जब सलाह देते हैं तो उनका अनुभव बोलता है, बातें नहीं बोलती। भैया एक बात बोले, अनुभव का बड़ा खेल। ऐसे समझो, अपनों से बड़ों से क्यों सलाह लेनी चाहिए, ऐसे समझो। कोरबा से रायपुर की ट्रेन में 12 लड़के बैठे। कितने? कितने? 12। एक बूढ़े दादाजी बैठे, वो ढप ढप गांव के थे। लड़के तो लड़के ही हैं, उनका नाम ही है लड़के। लड़के 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 आपस में बात करते हुए बोले, एक बात बोले, बोले बोलो, बोले चलो आज चेन खींचे ट्रेन की। तो दूसरा बोला वहां पढ़ो, बिना वजह चेन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना। तो तीसरा बोला हम लोग 12 लोग 500 रुपया नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? तो सबने 100-100 200 इकट्ठे किए, 1300 रुपया इकट्ठे हो गए। 12 लड़के 1300 रुपया इकट्ठे। तो एक की जेब में डाल दिए कि टीसी आए तो तुम दे देना, 1000 का भी फाइन हो तो दे देना, पर चेन खींचने का मजा लेना है। तब तक चौथा लड़का बोला चेन भी खींच लेंगे, मजा भी आ जाएगा और रुपया भी नहीं लगेगा। तो बोली कैसे? बोले जैसे ही चेन खींचे और पुलिस आए तो कह देना ये बूढ़े दादा जो ढप ढप गांव के, इन्होंने खींचा। अब दादाजी बेचारे हाथ जोड़े, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा है, टोरामन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन लड़के तो लड़के, उन्हें कोई मजा, जो कोई लड़कों के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं गिड़गिड़ाने वाले देख करके उन्हें ज्यादा मजा आता, उन्हें और मजा आने लगा। एक ने ली चैन खींच दी, इतने में पुलिस आ गई, टीसियां, ए
किसने चैन खींची? तो लड़के बोले सब एक दूसरे से अलग अलग सीट पे बैठ गए और इशारा करें दादा की तरफ, ये है इसने। दादा के पास पुलिस आई। ढप गांव के जो दादाजी थे उनका नाम था चंगीलाल। तो पुलिस वालों ने पूछा क्यों, चैन तुमने खींची? तो दादाजी ही खड़े हो गए, बोले साहब हमने खींची। अब लड़के चौंक गए। तो पूछा कि तुमने चैन क्यों खींची? बोले साहब चैन ना खींचे तो क्या करें, लुट गए, बर्बाद हो गए। 1300 रुपया थे, इस लड़के ने लूट लिए, इस जेब में डाले हुए हैं। वो तो उनके ही सामने हुआ था सब, उन्हें पता था साहब भरोसा नहीं होता है तो जेब देख लो। और जैसे ही पुलिस वालों से लड़के को पकड़ा 1300 ही निकले। फिर क्या, 1300 रुपया दादाजी को वापस दे दिया। सब लड़कों को बंद करके बांध लिया, पकड़ लिया गया। आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन निकली तो दादा लड़कों की तरफ देखे और लड़के दादा की तरफ देखे कि बताओ हम तो कुछ और समझे, जे कुछ और निकले। और दादाजी भी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर करके बोले ऐसे ही थोड़ी ये सफेद बाल हो गए हैं। अनुभव से ही सफेद बाल हुए हैं। तो जब जाने लगे तब लड़कों ने पूछा कहां के हो? ये अनुभव है, इसको अनुभव कहा गया। क्या कहा गया? अनुभव। तो हनुमान जी हैं जवान और जामवंत जी हैं बूढ़े। अब हनुमान जी लंका जा रहे तो किससे पूछ रहे? जामवंत जी से। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो। तब जामवंत जी बोले इतना करहूं तात तुम जाई और सीतह देखी कहां सुध आई। जाओ माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और हनुमान जी राम का नाम लेकर के जैसे ही जामवंत जी ने वचन सुनाए, यहीं से सुंदर कांड शुरू हो गया। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय। और अंत में हनुमान जी बोले तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई। सुनो, जब तक हम वापस ना आ जाएं तब तक आप लोग हमारा इंतजार करना और यहीं पर रहना, आनंद के साथ रहना। तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई और सही दुख कंदे मूल फल खाई। आप लोग यहीं बैठ करके फल को खाओ, हम तब तक लंका जा करके जानकी माता का पता लगा कर आ रहे। बोलो सीताराम। जब लगी आवो सीतह देखी भैया हो यूं काज मुही हर से विशेष। हमें भरोसा है ये काम होगा। कौन सा काम? लंका हम जाएंगे, माता जानकी जी का पता लेकर के आएंगे। सब बानर भालू आपस में मिलकर राम जी से, हनुमान जी से बोले सुनो, 1 महीने में यदि आप लौट करके नहीं आए ना तो पूछना मत क्या करेंगे। एक बानर बोला महीना की बात मत बोलो। दूसरी बात सुनो, हम लोगों का प्रण है क्या हनुमान, यदि हम लोग माता जानकी जी का पता नहीं लगा पाएंगे तो वापस राम जी को मुंह नहीं दिखाएंगे। तो हनुमान जी बोले यदि राम जानकी माता का पता नहीं लगेगा तो क्या करोगे? बोले मर जाएंगे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, चिंता मत करो, मरने की जरूरत नहीं है, हम है ना। एक बात बोले, कह दो बोलो। मित्र वो नहीं है जो तुम्हारे साथ फोटो में साथ खड़ा हो, मित्र वो होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा होता है। वर्तमान में फोटो वाले मित्र बहुत हैं, मुसीबत वाले मित्र बहुत कम हैं। इसलिए ऐसे मित्रों से सावधान रहना जो सिर्फ सेल्फी बन लेते हो। हाँ, रील वाले मित्र नहीं, रियल वाले मित्रों को अपना मानना। हनुमान जी कहते आपकी चिंता हमारी चिंता है और हमें भरोसा है, हम माता जानकी जी का पता लगा करके आएंगे, तुम चिंता मत करो। और हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। यह कही नाय सविन कहूं माथा
चल्यो हरस हिये धरि रघुनाथ, चल्यो हरस हिये धरि रघुनाथ। हृदय में राम जी को हनुमान जी ने रखा और चले। अब सुनना, राम जी का काज करने हनुमान जी जा रहे, पर हृदय में किसका ध्यान रख रहे? बोलो बोलो, राम जी का। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो ना, और जोर से पूछो। जो प्रभु का स्मरण करके काम करता है, असफल काम भी सफल हो जाता है। मुश्किल भी आसान हो जाता है। राम का नाम इतना पावनकारी है, भगवान का ध्यान इतना पावनकारी है। हनुमान जी महाराज ने राम जी को हृदय में रखा। अब हनुमान जी चले। जैसे ही चले, यहां एक बात और, हनुमान जी के मन में एक बात है कि हम अपने बल पर नहीं जा रहे। किसके बल पर? राम जी के बल पर। मां, एक बात समझना, जो अपने बल पर जीता है वो हार जाता है, जो भगवान के बल पर जीता है वो जीत जाता है। यहां बैठे कोरबा के पागलों, छत्तीसगढ़ के प्रियजनों, हमारी बात तुम नोट कर लेना। तैरते तैरते वो डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। भगवान जिन पर मेहरबान होता ना, वो पार हो जाता। और संत का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है दया करना। वो दया करते ही है, हम कैसे भी हो। अच्छा एक बात बताओ, बेटा नालायक हो, निकम्मा हो, गालीबाज हो, बहुत गंदा हो, पर क्या कोई पिता चाहता है कि हमारे बेटे का बुरा हो? बोलो, क्या कोई बाप चाहता हमारे बेटे का बुरा हो? बोलो भैया, जब संसार का पिता नहीं चाहता कि हमारे बेटे का बुरा हो, भले ही वो गाली बकता हो, मारपीट करता हो, कुछ भी करता हो, पर संसार का पिता नहीं चाहता कि हमारे बेटे का बुरा हो, फिर वो तो परम पिता है, वो कब चाहेगा कि हमारे बच्चे का बुरा हो? वो तो कभी नहीं चाहता। रामायण में इसका उत्तर है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सुपाए विधाता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने अपने कर्म के सुख दुख के कारण हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, ना कोई किसी को सुख दुख दे सकता, ना किसी को दुख दे सकता, ना किसी को सुख। अब आप हमें गाली दो और हम ना लें, आप हमें गाली दो, अच्छा चलो गाली दो, दो दो दो, नहीं हम नहीं कुछ बोलेंगे, सेम टू यू भर बोल देंगे, दो गाली। भैया आप हमें गाली दो और हम गाली ना लें तो क्या कर लोगे? हलवा। बोलो बोलो भैया, क्या कर लोगे? हलवा। तुम बकते रहो, और भैया किसी को गुस्सा चढ़ी हो, थोड़ा मुस्कुरा दो, ओहो हाउ सो स्वीट, सामने वाले का पारा 660 डिग्री हो जाएगा। हाजी अलाजी, बोलो हाजी। अच्छा, विवाहित पुरुष कितने बैठे कथा में जिनका शादी हुई? गवाह हाथ उठाओ, उठाओ। अब शर्माना का, जब ब्याह किया तो हाथ नीचे करो। घर वाली लड़ंकू है, लड़ती है। छत्तीसगढ़ में घरवाली को क्या कहते हैं?